Today we will discuss on network management and security. लेकिन इसका जो आपको सब्जेक्ट मिला है उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन है मेरे पास, जिसके अंदर मैं आपको मेजर चीज़ें दिखा देता हूँ कि हम इस पे क्या बात करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, CIA, सिक्योरिटी अटैक्स, सर्वर सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर तमाम बातें। आपको लोगों को आवाज आ रही है? CR और GR रिप्लाई में? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। गुड। तो इसके अंदर बच्चों हम बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है आपको इसकी अभी मैं इम्पोर्टेंस आज इसके बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, हम इस सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ रहे हैं और हमें इन फ्यूचर क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन आपको दिखा दूं। इसमें आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे जी। इसके अंदर रिस्क क्या क्या आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे, पब्लिक कीज इंक्रिप्टिव इसके ऊपर बात करेंगे, एक्सेस कंट्रोल और सो ऑन, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी इसके ऊपर देखेंगे, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और फिर आप जो है आपने जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था नेटवर्क्स का, उससे रिलेटेड नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से हम मेजर्स लेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे हम जो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन है, वेब सिक्योरिटी, IP सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, IDS IPS, लाइक दीज ऑल थिंग्स को करेंगे। आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को एक प्लस पॉइंट ये दूंगा कि एक ट्रेनिंग है इंटरनेशनली जिसको गोल्ड सर्टिफिकेशन कहा जाता है, तो जो टोटली साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बनी हुई है। गोल्ड सिक्योरिटी इसको क्यों कहा जाता है बच्चों? गोल्ड उसके साथ लगते हैं जिसको गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना, यानी कि ये सोने के बराबर है इस सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल। आपको आज पता है कि तमाम दुनिया साइबर के ऊपर चली गई, ऑनलाइन आपकी इस वक्त बिजनेस हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तमाम चीजें हम ऑनलाइन के ऊपर जा रहे हैं। मीन टू से हम इंटरनेट क्लाउड के ऊपर आ गए हैं। इंटरनेट के ऊपर जब हम आ गए हैं तो इंटरनेट के ऊपर हमने अपने आप को सिक्योर भी करना है। जो आज आपके मोबाइल्स, आपके सिस्टम्स के अंदर डाटा है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल से लेके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हम बड़ा उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस एंड सीरियस हैं कि हमारा कोई डाटा स्टोलन ना कर दे। ठीक है, पर्सनल से बात करते हैं, मोबाइल्स के अंदर हमारी फैमिलीज का डाटा होता है, तो वी डोंट वांट कि कोई और आए और हमारा डाटा कैप्चर कर ले। ठीक है, इसी तरह इसमें कोई मजहब नहीं है, तमाम अंग्रेज भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी मजहब के लोग हैं, मुसलमान हो, हम ज्यादा कॉन्शियस हैं, हमें अपने घर वालों की ज्यादा परवाह होती है और हमारा इस्लाम भी इसके ऊपर फोकस होता है। ठीक है, हम फीमेल्स के ऊपर ज्यादा उनकी प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज का, हमारी बहनों का, हमारी माओं का जो भी हमारा डाटा है, हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं लैपटॉप्स के अंदर, हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, वो कोई और बंदा स्टोलन ना कर दे। प्लस हमारे जो कीज है इसके अंदर कोई पासवर्ड पड़े हुए हैं, हमारे पास कोई ऐसी डाटा पड़ा हुआ है, हमारी कोई पर्सनल फाइल्स हैं, हमारी कोई नॉवेल्स अगर हमने पर्सनली कोई लिखे हैं, बुक राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी हम अथॉरिटी रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो कोई भी हमसे हमारे बगैर पूछे हमसे वो ना ले। इसकी बेस के ऊपर हमने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे हम घर के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम दरवाजे लगाते हैं, ठीक है, और गेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इसी तरह डिफरेंट ताले लगाते हैं, अच्छे से अच्छा ताला लगाने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हम इसी बेड के ऊपर होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हमारे घर के अंदर ना आ जाए, और जहां जहां हमें खतरात होते हैं हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हम लॉक लगाते हैं, कई जगह हम डबल लॉक लगाते हैं। फिर हमने आजकल के दौर के अंदर हम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो हमारी नजरों में आए, कैप्चर्ड हो जाए, ठीक है, जिसको हम फर्दर कल को क्लेम कर सकें कि जी ये बंदा था और इस बंदे ने एंट्री करने की कोशिश की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, अपने नाम के साथ बच्चों नेम के साथ रोल नंबर मेंशन करें। ठीक है, और इसको पक्का कर लें, डेली अच्छा नहीं लगता हर क्लास के अंदर आपको ये बात की जाए। ठीक है, इसको इंश्योर करें काइंडली। तो मैं बात कर रहा था आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक सिक्योरिटीज है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। इस वक्त आप डिफरेंट लोग डिफरेंट नेटवर्क्स की
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके हाथ में हैं, कोई लैपटॉप के ऊपर होगा, कोई पीसी के ऊपर बैठा होगा, किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स के हैं, किसी का सैमसंग है, किसी का आईफोन है, किसी का ओप्पो है, सो ऑन डिफरेंट वेंडर्स के मोबाइल्स आपके पास हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आप चाहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी, अगर आपके पास कोई एप्स आपने डाउनलोड की हुई हैं, आप अपने बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल्स भी दें। तो अगर किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है, मैं आईफोन यूजर नहीं हूँ, तो आईफोन बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं नहीं आपको इस वक़्त बता सकता कि उसके अंदर भी, जैसे अगर आप सैमसंग को ऑन करें तो उसके अंदर भी आपका जब वो मोबाइल ऑन होता है तो वो बताता है सिक्योर्ड बाय, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मोबाइल्स हैं, इस वक़्त मैं ओप्पो यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे ओप्पो के अंदर भी आ रहा होता है कि जी ये जब भी मैं मोबाइल एप्लीकेशन देता हूँ, तो वो फ़ौरन उसको सिक्योर करता है। तो हम एक्चुअल के अंदर क्या करने जा रहे हैं, ये हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, पहले आपके क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड आंसर और उसको बताना चाहिए हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमें फर्दर फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगा। तो अब वाई के ऊपर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट्स की कुछ गुड न्यूज भी बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या करने जा रहे हैं। कोई बताएगा मुझे इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, किस तरह, ये तीन लैंग्वेजेस के अंदर कोई बताएगा इंफॉर्मेशन क्या होती है? जी उस्मान बताएं। मालूमात, The किसी भी processed चीज के data बारे is में called नॉलेज। information. जी उस्मान बताएं दोबारा। Processed data is called information, sir. ठीक है, प्रोसेस डेटा। इब्रार आप क्या कहना चाहते हैं? किसी भी चीज को डीपली डिफाइन करना। किसी भी चीज को डीपली डिफाइन करना, अच्छा। और कोई फीमेल बोल रही थी, बताएं। अरसलान मुनीर किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन? रोल नंबर। हाँ जी अरसलान मुनीर किसको कहते हैं बच्चों इंफॉर्मेशन? क्या आता है दिमाग में Sir, ये? the processed data is called information. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, गुड। हम कोई भी data बाबर अली किसको कहते हैं बच्चे इंफॉर्मेशन? सर किसी भी चीज को एक अरेंज वे में कन्वे करना। अच्छा, और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क हुआ? जो डेटा है वो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा जब तक, अगर आपने उसको यूजफुल बनाना है या उसको सही से समझ, तो जो इंफॉर्मेशन है ये पहले से अरेंज हो। ठीक हो गया, थैंक यू, म्यूट कर लें। सना 4057, सना किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन बच्चे? डाटा को प्रोसेस करके जो भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसी को कहेंगे। गुड। ये बच्चों, तमाम बच्चों ने सही जवाब दिया है कि इंफॉर्मेशन ऐसी चीज होती है जब हमारे पास कोई डाटा आता है, उसके अगेंस्ट हम कोई एक्टिविटी करते हैं, रॉ मटेरियल या रॉ डाटा भी रॉ फॉर्म के अंदर होता है, और जब उस रॉ डाटा के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, वो इस फॉर्म के अंदर आ जाता है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट बच्चों को ऑलरेडी क्लियर है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो इम्पोर्टेंस रखती है, जो डाटा से फर्दर एक इनहांस फॉर्म होती है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की होती है, हमारी मेहनत लगी होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी किसको कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा खुद से? आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट इज सिक्योरिटी? उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में? जी इब्रार। डाटा को सिक्योर करने के लिए जो प्राइवेसी लगाई जाती है। सिक्योर करने के लिए क्या लगाई जाती है? प्राइवेसी लगाई जाती है, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डाटा को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मतलब अपने आप की जो आपकी डाटा है
उसको सेव करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी करो, पॉलिसी बनाओ कि उसको हाँ कोई चुरा ना सके, देख ना सके, ठीक है? जी जी देखना भी आपको वो भी आपकी मतलब लीक ऑफ डाटा हो जाता है, मतलब आपको कोई रीड कर ले, ठीक है? आपको कोई सपोज आपकी चैट हो रही है, पर्सनल हो रही है आपकी चैट, ठीक है? तो उसके अंदर थर्ड वन कोई बंदा इंटर हो और वो आपकी चैट को व्यू करे, ठीक है? वो भी लीकेज है। इसी तरह थर्ड वन पर्सन आपकी चैट को कॉपी करके अपने पास अपने सिस्टम के अंदर ले जाए, स्नैप्स ले ले या उसको कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है? ये लीकेज ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योर मीन हम अपने आप को महफूज बनाना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको फिजिकली अपने आप को बताया कि हमने घर बनाए, हमने कमरे बनाई हैं, दीवारें बनाई हैं, छतें डाली हैं, हमने किस चीज के ऊपर सिक्योरिटी डाली है? अपने फिजिकल, अपने अपने जिस्म को बचाने के लिए कि हमें धूप, जब गर्मी हो तो हमारे ऊपर धूप ना पड़े, ठीक है? हमने पंखा लगाया, छत लगाई, एसी लगाए ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, इस वेदर को बियर कर सकें, ठीक है? तो उसके लिए हमने छत डाली, दीवारें डाली कि बारिश हो तो हमारे कमरों में पानी ना आ जाए, ठीक है? तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो हम इसी तरह बैठे हैं, हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग हमें देखें, ठीक है? तो वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मैप ऑफ आवर हाउस। हमने अपने घर का एक मैप बनाया और उसके अंदर इसी तरह डिवीजन कर दी कि अगर कोई बाहर से आएगा तो इसको ड्राइंग रूम का नाम देंगे, अगर हम सारी फैमिली अगर देखें हम इसको टीवी लॉन एंड सो ऑन, हमारे रूम एंड सो ऑन, ठीक है? तो हमने अपने आप को सिक्योर किया और फर्दर अपने गेट्स लगाए, दीवारें ऊंची की। तो ये थी हमारी तमाम फिजिकल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एक तो बच्चे तमाम बच्चे, जिस तरह भी सैम आया, फहद आया, अ, फहद और सैम दोनों बच्चे बहुत लेट आए, इस तरह मुझे प्रॉब्लम आती है, आपको एडमिट करना पड़ता है इसमें, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि टाइम से आया करें काइंडली, ठीक है? ठीक है सैम? यस सर वो पता नहीं लगा था क्लास में। हाँ, आपकी नेक्स्ट टाइम आपके ग्रुप बना दिया, उसके अंदर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, तो कोशिश किया करें। और जी जब सर। हमारा भी टूट जाता है, पूरी क्लास काइंडली डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप कोशिश करें टाइम से आए, ठीक है? जी सर। म्यूट करने का। तो बच्चों इसी तरह हम अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। जो हम इंफॉर्मेशन, जो हम इंटरनेट के ऊपर अपनी तमाम चीजें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखेंगे, अपना डाटा रखेंगे, जिसमें इस वक्त हम एक लिंक बनाया हुआ है, हम जूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है? इसके अंदर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम पूरे सेमेस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन जो है, जो बैंकिंग सेक्टर की है, जो ऑर्गेनाइजेशंस की है, नादरा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह हमारी आर्मी है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, इसी तरह हम स्कूल लेवल्स के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसी तरह हम जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो हम तमाम जो भी कम्युनिकेशन है वो पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन बेस है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी बेस के ऊपर है, उसका कोई भी पर्पस है, उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई दुश्मन आए। पहली सी बात है, जो आपको बताए बगैर आता है और आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, तो वो आपका दुश्मन ही होता है, ठीक है? वो आपको ब्लैकमेल करेगा, हैकर्स जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका हैकर्स जो है आपके दुश्मन ममालिक के भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो पैसे की बेस के ऊपर आपको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है? तो हम इसके अंदर तमाम ऐसी चीजें पढ़ेंगे बच्चों, जिससे हम इस सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करेंगे और इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करते हैं, जो हमारे पास पर्सनल डाटा है, हमारा पर्सनल डाटा से लेके ऑर्गेनाइजेशन डाटा, कस्टमर का डाटा जो भी है, हमने उसको कैसे सिक्योर करना है, तो ये हम इसके ऊपर करेंगे। तो गुड न्यूज इसके अंदर आपके लिए मैंने बताया था कि क्या है इसके अंदर। आई सिलेक्ट कि आपकी एक सर्टिफिकेशन करवाई जाए। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ इसका, ठीक है? ये गोल्ड सर्टिफिकेशन कहलाती है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको कहते हैं CISSP, ठीक है? सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इस वेबसाइट वाले ने, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है? ये गोल्ड सर्टिफिकेशन है बच्चों इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और तमाम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसके अंदर हम USA, UK, फ्रांस, कनाडा की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये जो टॉप के ममालिक हैं, और बहुत से ममालिक भी हैं, ठीक है? चाइना, ठीक है? तो वो ये ममालिक क्या करते हैं, इवन आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर भी ये CISSP सर्टिफाइड लोगों को प्रेफर करते हैं, ठीक है?
साइबर सिक्योरिटी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम देखेंगे जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इस सर्टिफिकेशन के ऊपर मैंने थोड़ी सी सर्च किया था जब पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से इस सर्टिफिकेशन की, जिस तरह एक वेबसाइट है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस अकेडमी, जस्ट मैंने गूगल से सर्च किया और ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओमनी अकेडमी के नाम से कोई पाकिस्तान के अंदर, जस्ट आपको वर्थ बताना चाहता हूँ, इसकी लोकल वर्थ कितनी होगी जो हम इस सेमेस्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। और सिर्फ आप लोगों की दुआ चाहिए होगी। इसकी बच्चों कम से कम जो फीस है, इसकी ट्रेनिंग जो दी जाती है वो 80,000 से 1 लाख समथिंग ट्रेनिंग फीस है। मिनिमम जो फीस है इसकी, इस सर्टिफिकेशन की, सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें हम इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे लेती है तो वो 40,000 से 50,000 लेती है। ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन है नहीं इतनी, वो भी उस फॉर्म में लेती है अगर आप पूरे का पूरा बैच जाते हैं, जिसमें आपकी पूरी क्लास है और आपका कोई CR और GR जाता है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, ओमनी अकेडमी के पास जाएं एग्जाम्पल के तौर पे, और आप एक नेगोशिएशन करते हैं कि देखिए आपकी 80,000 फीस है, 80,000, तो आप एक काम करें, हम इनको डिस्काउंट देंगे, हम 20, 30, 40 लोग आएंगे, पूरी क्लास आएंगे, तो सारी सी बात, उन्हें तो पैसा चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है जी, हम इंस्ट्रक्टर को रख लेंगे और उसे कोई भी प्लान बना लेंगे, तो वो मे भी आपको 50% ऑफ कर दें, ठीक है। तो मैं इससे 2 टाइम्स मैंने ये ट्रेनिंग की हुई है, एक मैंने PTCL से की है, रिफा वालों के हेड आए थे डॉक्टर साहब, तो मेरे PTCL ने कुछ सिलेक्टिव लोगों को ये ट्रेनिंग करवाई थी, ठीक है, उनमें से मैं भी था, तो मैंने ये ट्रेनिंग की थी CISSP, जब मुझे बिल्कुल इसका मेजर नॉलेज नहीं था, ये ट्रेनिंग क्या है, इसकी वर्थ क्या है, ठीक है। सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP, ठीक है। और इस वक्त ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। आई रिकमेंडेड यू नोट डाउन दिस सर्टिफिकेशन बच्चों, जब ज़िंदगी में टाइम मिले इस सर्टिफिकेशन को भी, मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर इस सर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस रखूंगा, क्योंकि इसकी तमाम कंटेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपकी जो आपका कोर्स आउटलाइन मैंने दिखाई थी तो बहुत कम है, ठीक है। इसके अंदर हम अभी मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, और हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट आपकी सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए कि ये आप अगर इस काबिल हो जाते हैं, मैं आपको अल्लाह मुझे तौफीक दे देता है पढ़ाने की और आपको समझाने की, ठीक है, तो आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू रखोगे। आई 100% जो है ना, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर जो बच्चा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहता है, जो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है इन फ्यूचर के अंदर, MS करना चाहता है, PhD करना चाहता है, ये तमाम वो देखेगा कि इस सर्टिफिकेशन के बाद इसकी सिर्फ नॉलेज के ऊपर, मैं भी सर्टिफिकेशन की भी आपको डिटेल बताता हूँ, इसके कितने पैसे हैं, इसकी तमाम डिटेल बताता हूँ, ठीक है। तो वो खुश हो जाएगा कि एक बार इसके इतने बच्चे, इसकी जॉब मिनिमम मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बात की जाए, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख कम से कम इसकी स्टार्टिंग जॉब है, ठीक है। जो बंदा CISSP सर्टिफाइड होता है, ठीक है, वो दुनिया में कहीं पे मिनिमम 10 लाख उसकी स्टार्टिंग पे होती है, आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आगे मैक्सिमम आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। क्यों? ये इसके लोग ही बहुत कम है, ये सर्टिफिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जितना इसको बना दिया गया, ठीक है। और आप इसको अगर हर कोई भी कोर्स हो, अगर आप उसको इंजॉय करके पढ़ेंगे, रिलैक्स होके पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा समझ आता है, एज ए स्टोरी समझते। तो मैं भी आपको यही कोशिश होगी, मेरा फोकस यही था टीचिंग में आने का, कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं और अपने अंदर स्किल ऐड करूं कि बच्चे रिलैक्स होके उस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो ये बेसिक्स ही मैंने ये आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इन्होंने 80,000 लिखा, 90,000 डिस्काउंट दिया, 2 मंथ्स का उन्होंने टाइम पीरियड बताया कि 2 महीने के अंदर हम इसको ट्रेनिंग को करवाएंगे। इस ट्रेनिंग के अंदर बच्चों, ये जो बुक होती है, इसको एक बुक, पूरी बुक है किस्म की, इसके अंदर आप समझ लें कि 8 डोमेन्स है, 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक पूरी बुक के अंदर जो इसका कंप्लीट जो कोर्स होता है, ये देखिए 8 डोमेन्स लिखी गई हैं, उनके अंदर इसी तरह परसेंटेज वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि जो आपका 100% पेपर है वो कैसे कैसे डिवाइड किया जाए, 15% किस चैप्टर में से आएगा, 20% किस में से आएगा, 35, ठीक है। तो इसके 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है,
जिस तरह ये डोमेन 1 लिखी हुई है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपके भी उसमें था कि हम सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटीज पढ़ेंगे जी क्या है, कहाँ से बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड इसके अंदर जो डोमेन आ जाती है वो आ जाती है एसेट्स सिक्योरिटी की, जिसके अंदर 10% है, और इससे ऊपर वाली जो थी आपके डोमेन वो 15% पेपर इस डोमेन में से आएगा, इस चैप्टर में से आएगा, और 10% पेपर जो है इस सर्टिफिकेशन का CISSP का वो आपका एसेट सिक्योरिटी से आएगा, ठीक है, जिसके अंदर एसेट्स के ऊपर बात करेंगे, एसेट्स किस तरह उसकी ओनरशिप क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, इजी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ठीक है, थोड़ी सी बहुत बड़ी डोमेन है ये, ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे मेजर इसको पढ़ें, और इसके अंदर से 13% जो पेपर आता है वो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में से आता है, ये थर्ड डोमेन कहलाती है इसकी। फोर्थ इसकी जो डोमेन है बच्चों ये सेम ऑलमोस्ट है, जो आपके लिए बहुत इजी हो गई है, जो आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था हम उसको फास्ट रिवाइज करेंगे। इस डोमेन के अंदर तमाम आपका कंप्यूटर नेटवर्क के डाटा कम्युनिकेशन जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर कि जी क्या है नेटवर्क होता है, IP क्या होता है, DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, ये बेसिक्स के ऊपर ये इस डोमेन के अंदर, और सबसे ज्यादा देखें वेटेज इसकी 14% है यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, पहले कम्युनिकेशन को देखेंगे, नेटवर्क जिसे आपको लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ाया था तो आपके लिए इजी है, तो 40% आप इस फोर्थ डोमेन के अंदर कवर करेंगे। फिफ्थ जो हमारे पास डोमेन है बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, क्या आपने लॉगिन बनाने हैं, उनको कैसे एक्सेस, उनकी मैनेजमेंट को कैसे देखना है, 13% पेपर इसमें से आता है। 6 इसकी जो डोमेन है उसका नाम है सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग, आपने जो सिक्योरिटी बनाई है उसको कैसे असेसमेंट करते हैं, उसकी फिर कैसे टेस्टिंग करेंगे, पेन टेस्टिंग इसके अंदर आती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है, ये कैसे जो भी आप बनाएंगे उसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये इस डोमेन में से 12% आपका आता है। उसके बाद आ जाता है आपका 7th डोमेन जो आती है सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बच्चों एक प्रोजेक्ट का वर्ड यूज किया जाता है, एक ऑपरेशन होता है, दो वर्ड यूज किए जाते हैं। प्रोजेक्ट वो होता है बच्चों जिसकी स्टार्टिंग होती है और जिसकी एंडिंग होती है, ठीक है, जिसका स्टार्ट टाइम होता है एंड होता है। जिस तरह आपका जब आपने अपनी डिग्री की थी आपके एक स्टार्ट है और एक एंड है, वो आपका बैच था एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने 2017 के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है, ये 18 में लिया, 17 ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो आप 4 साल डालते हैं तो आप कहते हैं 2021 के अंदर मेरी कंप्लीशन होगी 4 इयर्स की, ठीक है, 2021 के अंदर मेरी कंप्लीशन होती है 4 ईयर की। एक आपकी स्टार्टिंग और एक एंडिंग आपकी डिफाइन कर दी ऑन डेट ऑफ स्टार्टिंग दैट डिग्री, ठीक है। आज जिसने कोई एडमिशन लेता है 2020 है तो 4 साल बाद उसकी 2024 बनता है, ठीक है, तो वो 4 साल उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग होता है। ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, जब आप चीज को कंप्लीट कर लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को, चाहे कोई बैंक था, कोई स्कूल था, उसकी इमारत आपने तमीर कर ली, आप एज ए कंस्ट्रक्टर थे, उसने आपने कंस्ट्रक्ट किया, आपने बिल्डर्स बुलाए तमाम, उन्होंने बनाया, मैप बनाया और सो ऑन, और किसको हैंड ओवर कर दिया, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, स्टाफ को कर दिया। वो क्या करते हैं, वो ऑपरेशंस करते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी जो आपने बनाई होगी उसके जो ऑपरेशंस चलेंगे डेली बेस के ऊपर रूटीन वाइज, उनको कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन। इसके अंदर 7th डोमेन है जिसको हम 13% पेपर आपका इसमें से आता है। लास्ट डोमेन अभी तक की जो है अपडेटेड होती रहती है बच्चों, ये इसकी डोमेन्स फिक्स नहीं है, हर साल बाद वो बता देते हैं कि हमने लास्ट ही डोमेन्स रखी हुई हैं या हमने कोई एडिशन की है, ठीक है। तो अभी तक 8 डोमेन्स हैं इस सर्टिफिकेशन की, अभी तक 9th या कोई इसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं की गई, जो भी बता रहा हूँ वही है। वो है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं एंड्रॉइड बेस और किसी भी बेस के ऊपर हो, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है। कुछ ऐसे ऐप्स होती हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनके अंदर हाई सिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जिसमें हमारा व्हाट्सएप है, इसके अंदर इंक्रिप्शन का वर्ड यूज किया जाता है। जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंक्रिप्शन होता क्या है आफ्टर कंप्लीशन दिस सब्जेक्ट, और आप बहुत सी चीजों को देखेंगे, उसके अंदर गैप्स भी देखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान बच्चों बहुत बहुत पीछे है। आज हमारे बच्चे अगर ये CISSP का ये सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दें, जिस तरह मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ, एक तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, प्लस हमें पता चल जाएगा कि जी हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक है। हमारा बच्चा जो मार्केट के अंदर जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर को भी सिक्योर करेगा, नागरा को भी सिक्योर करेगा। तो बहुत सी इसके अंदर एग्जांपल्स बताऊंगा। इसकी बच्चों जो एक वेबसाइट है ISC Secure,
SC स्केयर। ये क्यों स्केयर लिखा गया इसके ऊपर? क्योंकि I भी 2 टाइम्स है, S भी 2 टाइम्स है, C भी 2 टाइम्स है। इससे क्या बनता है बच्चों? इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, I से अगेन इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम और S से सिक्योरिटी। इंटरनेशनल, इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी सिस्टम और C से सर्टिफिकेशन और अगेन C से कस्टोडियन। कस्टोडियन किसको कहते हैं? जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करी होती है। तो ये ISC स्केयर ये एक पूरी वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती हैं और इस सर्टिफिकेशंस को उन्होंने 8 डोमेन्स में बनाया है। सर्टिफिकेशन किसको कहा जाता है बच्चों? जिसमें आपकी डिग्री है ना, DSIT की, BScs, सो ऑन डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई वेंडर लॉन्च करता है, ठीक है। आपको एक एग्जाम लिया जाता है, आपको जिसमें मैंने आपको ये 8 इसके चैप्टर बताए, उससे उनमें के अंदर से आपको एग्जाम आता है। उस एग्जाम्स को जब आप पास आउट कर लेते हैं, इसकी 70% होती है, जितना ही मैंने आपको 100 की परसेंटेज डिवीजन बताई, 70% जो मार्क्स लेगा बच्चा पास होगा, वही जो है पेपर को कंप्लीट करेगा, उसको ये सर्टिफिकेशन अलॉट की जाएगी। जो 69% मार्क्स लेता है उसको वो फेलिंग के अंदर करते हैं, सिर्फ 1% से भी आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, MCQs बेस्ड होता है, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, ठीक है। और इसकी रेपिटेशंस नहीं होती कोई इसकी, मतलब हर बार इसके अंदर एडिशन होती है। इसको बहुत डिटेल के अंदर हम देखते रहेंगे। इस सर्टिफिकेशन की जो बच्चों फीस है इंटरनेशनल, ठीक है, वो है आपकी $699, यानी कि $700 पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लमसम इसको $700 इसकी फीस है, ठीक है। और ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अपने मोबाइल में, ये आज के हिसाब से कितनी बनती है, सपोज आज मैं डॉलर का रेट 164 करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 700 से, तो तकरीबन 1,15,000 बच्चों इसकी सर्टिफिकेशन की फीस है। आप एकदम से कई सारे बच्चे घबरा गए होंगे, सर जी तो चंगी मोटरसाइकिल ही ले लिए, थोड़े जो और पैसे पा के 125 ही ले लिए, ठीक है। लेकिन बच्चों इसको एक बार आप कंप्लीट कर लो, अगर ये सर्टिफिकेशन किसी तरह तैयारी कर लो, उसके बाद 125 क्या आप OD लेने के काबिल हो सकते हो, समझ गए, ठीक है। ये पैसे एक बार खर्च करने हैं और आपने अपनी फील्ड सिक्योरिटी की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी के अंदर आपको बेसिक्स पहले जॉब मिलेगी, ठीक है, और कहीं पे भी हाथ आप सीधा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको इतनी नहीं है, लेकिन तब भी इसकी बहुत डिमांड है। इवन अगर आप अपनी CV के अंदर इसको कल को ऐड कर लेते हो ना कि आई हैव अ नॉलेज या CISP ट्रेनिंग, सिंपल ये लिख लेना, ठीक है, लाजमी लिखना। अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर लिखना और उसके अंदर CV के अंदर लिखना, तो देखना आपसे जो जिसको पता होगा ना, मोस्टली को पता होगा, तो वो आपको आपकी खुद ही वर्थ बन जाएगी। और जब वो पूछेगा चीज से क्या है, और आपको इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अंदर बच्चों ये मैंने आपको सर्टिफिकेशन के बताया, इसमें 2 होती हैं, एक होता है CISSP फुल सर्टिफाइड और एक होता है एसोसिएट। एसोसिएट वो लोग होते हैं जिनके पास सिक्योरिटीज की कुछ जो आपकी डोमेन्स जो मैंने बताई थी, इनमें से किसी में भी आपका मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप एज ए स्टूडेंट सोचेंगे सर जी हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें तो जॉब नहीं मिले, तो आप बच्चों सेम पेपर होता है एसोसिएट का भी और फुल का भी, CISP का सेम फीस है, पेपर सेम एवरीथिंग। जो स्टूडेंट्स लोग होंगे उनको एसोसिएट CISSP की सर्टिफिकेशन मिलेगी और उनको 6 साल का टाइम पीरियड होगा कि वो आफ्टर पासिंग दिस सर्टिफिकेशन वो 6 साल के अंदर अंदर किसी भी डोमेन के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस ले लें। वो नेटवर्क्स के अंदर ले लें, वो रिस्क उसके अंदर ले लें, मैनेजमेंट के अंदर ले लें, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी डोमेन थी किसी में एक में भी 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लें, तो वो ऑटोमेटिकली फुल सर्टिफाइड हो जाएंगे 6 साल के अंदर अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो आ जाता है, जिसने ये था, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इनके पास ये कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको ओहदे मिल सकती हैं। आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अगर लगना है तो आपको CISP सर्टिफाइड होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड कर देती हैं, मस्ट कह देती हैं CISP सर्टिफाइड, और कुछ कंप्रोमाइज करके कह देती हैं ट्रेनिंग हो CISP की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये चीफ बहुत
हेड टॉप की पोस्ट होती है, डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, आईटी डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है। ये तमाम टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये जितने भी हैं आप इन पोस्ट के ऊपर लग सकते हैं, और आपको मैंने उसका बेसिक्स बता दिया। तो फर्दर आप इसको सर्च कर सकते हैं, लिखने अपनी डायरी के अंदर के कल को मैंने फोकस करना है, जिन्होंने सिक्योरिटी के अंदर जाना है, जाहिर सी बात है, आई नो आप लोगों ने पैसा कमाना है, जब पैसा कमाना है तो इस तरह की सर्टिफिकेशन का नॉलेज लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर बच्चों फोकस करेंगे इस सर्टिफिकेशन के ऊपर। और मैंने अब इसकी बता दिया आपको कि CISSP क्या है, स्टैंड फॉर, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करती है, ISC सिक्योर इसको करती है .org आपको सामने लिखी हुई है, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वक्त मैंने ट्रेनिंग इन पाकिस्तान है, तो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपली लर्न बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सी सर्टिफिकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऊपर दे रही हैं, और ये विद पैकेज भी देते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, कॉर्बेट भी करवा रहा है आपको, ठीक है। और आपकी ये जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने भी इसके ऊपर करवाया था, स्टूडेंट्स को फ्री वाउचर्स दिए थे, ठीक है। और मेरे कई स्टूडेंट्स ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की थी, मुझसे डिस्कस किया था, मैंने उनको रिकमेंड किया था, उन्हें नहीं पता था इसकी वर्थ कितनी है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्बेट था और हालिया इंटरनेशनल, कई को उन्होंने दिए थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस की तरफ, किसकी तरफ, पाकिस्तान। तो इनका फोकस क्या था कि बहुत अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशन, जैसे CCNA सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, आपकी जो डिग्री है ना बच्चे, जिसमें आप बरानी से करते हो, लम्ब से करते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट से कर लेते हो, तो बाहर मुल्क के अंदर उसको उतना नहीं जाना जाता, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जी लम्स कहाँ पे है, ये बरानी किधर है, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल के ऊपर नस्ट कहाँ है, जो भी टॉप की इंस्टीट्यूट की ले लें, उनका नहीं उनको पता होता। सर्टिफिकेशन का ये वो जो फायदा होता है कि पूरी दुनिया उसको जानती है। आज आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कर लें, आप इंटरनेशनल पेपर देंगे, इंटरनेशनल इसलिए कहा जाता है उसको कि पूरी दुनिया उसको जानती है, ठीक है। तो आपकी डिग्री, आपका इंस्टीट्यूट अगर इंटरनेशनल होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे आजकल अगर आपकी डिग्री से ज्यादा वर्थ आपकी जो रखता है वो बच्चों सर्टिफिकेशन रखता है। जिस बच्चे का जिसके अंदर इंटरेस्ट है, एंड्रॉइड के अंदर अगर कोई डेवलपर है तो एंड्रॉइड की सर्टिफिकेशन डिफरेंट है, अगर कोई नेटवर्क्स के अंदर रखते हैं तो उसकी नेटवर्क के डिफरेंट वेंडर्स की डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, कि मैं लास्ट सब्जेक्ट में बता चुका था, सिस्को है, जूनिपर है, हवावे है, ZTE है, ठीक है। ये तमाम करा रहे हैं इस वक्त टॉप के ऊपर। इसी तरह बहुत पुराना है, सिस्को चल रहा है, उसके बाद आपका जूनिपर है, उसके बाद हवावे, इनका बहुत जबरदस्त कंपेटिटर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हवावे के कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ इशू है, उसको भी हम एज एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, क्यों हवावे बैन किया गया USA में, तमाम ममालिक ने इसको क्यों किया, इनकी क्या सिक्योरिटी रीजंस थे, लैक्स थी, जिसकी बेस के ऊपर इसको प्लेंटी डाली गई, चाइना को इतना थ्रेट्स दिया, क्या वजूहत थी, ये प्लान था, अनप्लान था, इस तरह की सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे इस सर्टिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन क्या होती है, जब आप इसको बच्चों पास आउट कर लेते हो, या उसका नाम भी मैंने कहा था CV में मेंशन कर लेते हो, तो पूरी दुनिया के लोग, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, दे नो अबाउट दैट, ठीक है। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि CISSP क्या चीज है, ठीक है। दे नो, अगर उनको पता होगा तो उनको पता होगा इसकी क्या, वो पूछ लेंगे आप सर्टिफाइड है, अच्छा आप अपना मुझे पासिंग वो मुझे दें, सीरियल नंबर दें, उससे आपकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क की CCNA, सिस्को की, जूनिपर की GNCIA, सो ऑन, डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट, और अपनी प्रोफाइल बनाए, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जी लिंक्डइन के ऊपर बनाए अपनी प्रोफाइल, ठीक है। जिस तरह मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है, मैं अब आपको शो करवा रहा हूँ इधर, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों अपने फोकस करें, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आए अपनी प्रोफाइल, लोगों की प्रोफाइल्स को वॉच करें, ठीक है। और उसके अंदर ये सेम लाइक दैट जैसा फेसबुक होता है, इसी तरह देखिए मेरे पास ये नेटवर्क्स के आए हुए हैं, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की होगी, ठीक है। देखें, ये देखें, जिस तरह ये IPv4 डाउन स्ट्रीम रिलेशनशिप मैनेजर है कोई, ठीक है, जखनी हसन, ठीक है। ये इसी तरह आपको रिक्वेस्ट आती हैं डिफरेंट लोगों की, वर्किंग एट PTCL, ये कोई मेरे होंगे कोलीग्स होंगे PTCL के, ठीक है। या आपको डिफरेंट, आपके पास इसी तरह रिक्वेस्ट आती है लोगों को, जैसे आपके पास फेसबुक के पास आती है आपकी, ठीक है, सेम आती है। जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, ये बनानी का ही है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह इनविटेशंस आते हैं, और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाए, जिस मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ये मेन फोकस है। इंस्टेड आप फेसबुक के ऊपर भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, यहाँ पे आप लोगों को देखें, ठीक है।